सुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला के नो माय तो बले, बहुबल धरिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वरिणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और मैं पंकज। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। यह गीत धर्म की जड़ों में जाकर, देव पूजा से प्रेरणा लेकर, देवी भगवती की आराधना करके भारत भूमि के आत्मसम्मान को पुनः जागृत करने का प्रयास करता है। यह गीत तब लिखा गया जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित हो चुका था और निकट भविष्य में अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ की रचना करके और उसमें यह गीत लिखकर इस पुण्य भारत भूमि की अस्मिता को पुनः जगाने का प्रयास किया। पंकज जी, इस पुनर्जागरण की गाथा को बंकिम चंद्र जी ने आनंद मठ में किस प्रकार दर्शाया है? यूं तो यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है और उपन्यास की विधाओं में एक, जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक निचली विधा के रूप में माना जाता है ऐतिहासिक उपन्यास को, जबकि हमने जैसी चर्चा भी की थी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया उपन्यास है। बंगाल के पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, उसके अनुसार ही इस उपन्यास का लेखन हुआ। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस उपन्यास का लेखन किया, परंतु भारत की चेतना में, भारत के इतिहास में, भारत के समसामयिक इतिहास में इस उपन्यास का स्थान बहुत ही गहरा है। यह एक पुस्तक ही नहीं, एक उपन्यास नहीं, यह एक चेतना के रूप में, भारत की अस्मिता चेतना को, जैसा आपने कहा, उसको जगाने वाली ज्योति के रूप में हम इसका स्मरण करते हैं। इस उपन्यास को हम उपन्यास की भांति नहीं, अपितु राष्ट्रीय चेतना की भांति हम इसका संस्मरण करते हैं जब भी हम इसकी बातचीत करते हैं, क्योंकि इसमें भारत माता का जो स्वरूप हमारे सामने बताया गया है वह एक देवी जगदम्बा के रूप में उसकी स्तुति की गई है। और जिस प्रकार से इस गीत में भी उनकी आराधना है, ऐसा कोई संशय हमारे मन में नहीं रहता कि भारत माता एक देवी ही है, वह जगदम्बा है, वह भगवती हैं, जिनकी आराधना हमने पिछले कुछ वर्षों, दशकों में ही आरंभ नहीं की, पिछले कुछ आंदोलनों में ही आरंभ नहीं की, अपितु हम इन देवी की, इस स्वरूप की आराधना सैकड़ों, सहस्रों वर्षों से करते आ रहे हैं। जैसा कि हर सनातन चेतना, हर सनातन प्रक्रिया के बारे में सही है, यह उपन्यास सनातन धर्म की आत्मा को जाकर कहीं ना कहीं छूता है। इस कारण से इसका समय के साथ यह धूमिल नहीं हुआ, समय के साथ यह विस्मृत नहीं हुआ, और इसने राष्ट्रीय भक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रीय चेतना की जो भावना हमारे अंदर संचारित की, वह अभी भी बह रही है। और कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन इस चेतना के ऊपर आज भी है। तो जिस प्रकार से बंकिम जी इस उपन्यास में बातचीत करते हैं, कथानक है, बंकिम जी प्रसिद्ध थे बहुत बड़े ऐतिहासिक पटल को, किसी ऐतिहासिक घटना को बहुत छोटे लघु स्वरूप में, संक्षिप्त में हमारे सामने ला देना के लिए, क्योंकि हम अगर दूसरे ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देखें तो बहुत लघु, तो बहुत वृहत रूप में लिखे हैं। कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास 300, 400, 500 पृष्ठों से कम में यह बात नहीं कह पाता, परंतु बंकिम चंद्र जी आज भी अगर आप इनकी पुस्तक पढ़ें तो 100 पृष्ठों के भीतर ही वह एक ऐतिहासिक घटना को पूरा संपूर्ण रूप से आपके सामने ला देते हैं, और उसके साथ ही जो सैद्धांतिक बिंदु उन्हें रखने होते हैं वे भी रखते हैं। आनंद मठ के साधन से उन्होंने ऐसा ही किया है। कथा कुछ ऐसी है कि
17, क्योंकि यह ऐतिहासिक उपन्यास है, 1700 कुछ में एक बंगाल में जो एक अकाल पड़ता है, उस अकाल की बातचीत है। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में आ चुकी है। मुगलों का राज कुछ क्षेत्रों में वैसा छिन्न हो रहा है, परंतु वे राजा के रूप में वही विद्यमान है। और उन वे पहले तो शोषण की दृष्टि से ही हमारे देश में आए, हमारी जनता का शोषण करने में ही उनकी आत्मा निहित थी। परंतु इस युग तक आते आते वे आत्मविलास में भी इतने डूब जाते हैं कि एक ओर तो वे जनता का शोषण करते हैं, दूसरी ओर विवशतापूर्ण ही सही जो पहले वह थोड़ा सा पालन किया करते थे, वे भी अब छोड़ चुके हैं। तो जनता के ऊपर बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजा तो ये मुगल राजा और जो वहां के सामंत हैं, वे तो उनसे कर लेते ही हैं, परंतु राज्य की व्यवस्था को नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें राजधर्म का तो पता ही नहीं। अर्थशास्त्र जैसे किसी ग्रंथ का और महाभारत का जो शांति पर्व है, उसका मार्गदर्शन तो उन्हें लेना ही नहीं है। वे तो शोषण करने की दृष्टि से ही राज करते हैं, और अब विलास में डूबने के बाद वे एक रूप से कर लेने के बाद जनता को विस्मृत कर चुके हैं। तो समाज में बहुत सारे धड़े जन्म ले चुके हैं, अव्यवस्था अराजकता चरम पर है, और जनता अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे छोटे गुटों में बंट गई है। तो कथा कुछ ऐसी है कि बंगाल के किसी गांव में महेंद्र और कल्याणी नामक पति पत्नी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, और उस गांव में अब भोजन भी वे नहीं ढूंढ पाते हैं, अपना जीवन यापन करने में भी वे समर्थ नहीं है। तो कलकत्ते जाने के लिए वे वहां से निकलते हैं, अपने गांव से निकलते हैं। जबकि वो एक धनी परिवार से हैं, वो धनी परिवार व्यवसायी से हैं, हैं। परंतु अकाल ऐसा पड़ रहा है कि उस धन का कोई मूल्य ही नहीं बचा है। धन के बदले में उन्हें कोई भोजन मिलने का कोई उपाय ही नहीं बचा है, तो वे कलकत्ते की ओर निकलते हैं। अब रास्ते में, पथ में उनको डाकुओं का एक गुट मिल जाता है। जिस प्रकार की हमने चर्चा की कि जब समाज में व्यवस्था, जब राज्य की व्यवस्था पूर्णतः क्षीण हो जाती है, तो इस प्रकार के कुछ गुट समुदाय बन जाते हैं जो अपना जो बाहुबल है उसका प्रयोग करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो वे भी बड़े त्रस्त हैं, उनके पास भी भोजन नहीं है, और इस कारण से अपना जीवन यापन करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। परंतु मत्स्य न्याय समाज में फैल चुका है, जहां पर राज्य व्यवस्था पूर्णतः क्षीण हो चुकी है। इस तरह के जो डाकू हैं, जो गुट हैं, वे बड़े प्रबल हो चुके हैं। परंतु ऐसे ही जब एक स्थिति में महेंद्र अपनी बालिका के लिए दूध लेने के लिए निकलता है, तो एक डाकुओं का गुट समूह आक्रमण कर देता है, और उनकी पत्नी और जो बालिका है उससे वे बिछड़ जाते हैं, और वे मूर्छित हो जाती हैं। परंतु तभी एक साधु आके उनका बचाव करते हैं, उनको बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और यहां से एक रूप से हम कथा में सही रूप में प्रवेश करते हैं, क्योंकि एक सन्यासी डाकुओं से स्त्री की और बालक की रक्षा करते हैं। बाद में महेंद्र को भी एक सन्यासियों का समूह मिलता है, और महेंद्र भी उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तब पता चलता है कि किस प्रकार एक संस्था है, एक सेना है, जिसका नाम है संतान सेना, और वे सन्यासी हैं, और समाज की, सनातन धर्म की, उन अस्मिता की रक्षा करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं, और वे शस्त्रों को उठाकर, शत्रु से लड़कर सनातन धर्म की, समाज की रक्षा करने में आतुर हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक ही समूह के हैं। जिन साधु ने, जिन सन्यासी ने दोनों की रक्षा की, उनकी पत्नी की रक्षा की और बालिका की रक्षा की, और महेंद्र को भी जो समूह मिलता है, वे समूह एक ही हैं, और बाद में जाके वह एक स्थान पर मिल जाते हैं। तब जाके वे ऐसे प्रश्न करते हैं स्वामी से, सन्यासियों से, कि आप ये क्या कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये व्यवस्था कैसे चल रही है, ये कौन सा समूह है, कौन सा गुट है। जब संपूर्ण बंगाल में और उस क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, तो यह कौन सी व्यवस्था है जो आपने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही हमें बहुत एक सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म के रूप में बहुत लंबे समय तक उसके पर्याय के रूप में जाना जाता रहा, परंतु इस समय हम देखते हैं कि वह व्यवस्था क्षीण हो चुकी है। मुगल जो यवन शासक हैं उनके उसमें, और अब अंग्रेज भी आने लगे हैं। परंतु जब चारों वर्ण समाज के जब क्षीण हो जाते हैं, तो सन्यासी और साधु अपने हाथ में समाज की व्यवस्था को लेते हैं। शस्त्र उठाकर शत्रु से
शत्रु का रक्त बहाकर समाज की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। यह सनातन धर्म का मर्म है कि जब समाज में जो भी व्यवस्था की गई है, धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें तो वह इन चार वर्णों की बात करता है, उनके कर्तव्यों की बात करता है। जब यह समाज भी धूमिल हो जाए, जब वह उसका भी विनाश हो जाए, तब भी सन्यासियों की, ज्ञानियों की व्यवस्था की संस्था बनी रहती है। और वे इतने सक्षम होते हैं कि अपने ज्ञान और तपोबल से अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर साधना का जीवन जी के वे सारी व्यवस्थाएं पुनः स्थापित करें समाज के अंदर। तो पहली झलकी ही हमें कथा में प्रवेश करने पर इस प्रकार की मिलती है। तो यहां पर जब यह वार्तालाप चल रहा है तो सबसे प्रथम ही हमें यह देखने को मिलता है कि धर्म यहां पर केंद्र बिंदु में है। वह सन्यासी हैं, इससे ही हमें पता चलता है कि धर्म यहां पर केंद्र बिंदु में है। परंतु जब वे उस स्थल पर जाते हैं तो वहां के जो गर्भगृह है, आप कह सकते हैं कि वहां का जो ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म स्थान में एक देवालय है, जबकि वह वन क्षेत्र है, पर उसके बाद भी वहां पर एक देवालय है। और देवालय में वे एक विग्रह को देखते हैं और वह इतने सुंदर शब्दों में, अनुवाद में भी, चूंकि यह अनुवाद है, हम पहली ऐसी कृति स्वर्णांजलि में ले रहे हैं जो मूलतः हिंदी में नहीं लिखी गई, परंतु भारतीय हिंदू और सनातन चेतना में इस कृति का इतना केंद्रीय स्थान है कि इसकी चर्चा करे बिना हम कदाचित रह नहीं पाते। इस कारण से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और अनुवाद में ही ये पंक्तियां इतनी सुंदर हैं कि इनको पढ़ना बड़ा उचित होगा। जब वे उस विग्रह का अवलोकन करते हैं, और यह भावना, जब इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, आज भी कोई भक्त जब किसी ऐसे देवालय मंदिर में जाता है जहां जाने के लिए वह वर्षों से, जीवन पर्यंत आतुर रहा हो, तो जिस प्रकार की भावना उसके मन में प्रफुल्लित होकर उठती है, वैसी ही भावना इन पंक्तियों को पढ़कर होती है। तो मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं। एक विराट चतुर्भुज मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, कौस्तुभ मणि हृदय पर धारण किए, सामने घूमता सुदर्शन चक्र लिए स्थापित है। मधु कैटब जैसी दो विशाल छिन्न मस्तक मूर्तियां खून से लथपथ सी चित्रित सामने पड़ी हैं। बाएं लक्ष्मी आलोलायत कुंतला शतदल माला मंडिता भयत्रस्त की तरह खड़ी हैं। दाहिने सरस्वती पुस्तक वीणा और मूर्ति मई राग रागनी आदि से घिरी हुई स्तवन कर रही हैं। तो यहां पर इस दर्शन की सुंदरता जो अनायास ही आपके सामने, जब आप गर्भगृह में जाते हैं, जब आपकी आंखें उस अंधेरे के साथ जब विग्रह को देखती हैं, जब अंधेरा छटता है और जब आपके पास उस गर्भगृह में जितना भी प्रकाश है उसमें आप जब उस विग्रह का अवलोकन करते हैं, जिस प्रकार की भावना आपके मन में आज भी जन्म लेती है, वैसी भावना यहाँ होती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यह चक्रधारी विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु की प्रतिमा है। तो ये सन्यासी, अब यह थोड़ा आज की जो उथली समझ है सनातन धर्म के बारे में और इसके विभिन्न धड़ों के बारे में अगर हम बात करें, तो उनको यह बहुत विचित्र लगेगा कि ऐसा सन्यासी समुदाय जो शस्त्र उठाकर, शत्रु रक्त बहाकर सनातन धर्म की रक्षा करने में तत्पर और आतुर है, ऐसा समुदाय वैष्णव धर्म की आराधना जी, ये करता है। प्रश्न मेरे मन में था कि ये यदि वैष्णव धर्म का पालन कर रहे जी हैं तो हिंसा का मार्ग ये कैसे जी, अपनाया? यह प्रश्न उपन्यास में भी उठाया गया है कि अगर यह वैष्णव हैं तो इस प्रकार से शस्त्रधारी क्यों हैं। और उस प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर इस उपन्यास में दिया गया है। कदाचित उन पंक्तियों को पढ़ना भी और उन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। महेंद्र यह शंका करता है, यह मैं नहीं समझ नहीं पाता हूं कि संतान वैष्णव कैसे हैं, जो संतान सेना है वह वैष्णव कैसे है, क्योंकि वह तो हिंसा का साधन लेकर देश की, समाज की, धर्म की रक्षा करने में तत्पर है। वैष्णवों का तो अहिंसा ही परम धर्म होता है। तब सत्यानंद जो स्वामी जी हैं वे बोलते हैं, जो परम सन्यासी हैं, जो उनके मुखिया हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ सन्यासी हैं, वे बोलते हैं यह चैतन्य देव का वैष्णव धर्म है जिसकी ओर महेंद्र इंगित कर रहा है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरा का उद्धार है। कारण भगवान विष्णु ही संसार के पालक हैं। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। केशी, हिरण्यकशिपु, मधुकैटभ, पुर, नरक आदि दैत्यों का, रावण आदि राक्षसों का तथा शिशुपाल आदि दुष्टों का संहार उन्होंने ही किया था। वही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता है। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म वास्तविक वैष्णव धर्म नहीं है, वह धर्म अधूरा है। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय हैं, लेकिन भगवान केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी हैं।
संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय हैं, हम दोनों ही वैष्णव हैं लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। बात समझ गए। यहाँ पर कुछ चर्चा करनी पड़ेगी इन पंक्तियों को, हाँ, जबकि ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, पर थोड़ा उसको गहरा समझने में। चैतन्य महाप्रभु का जो वैष्णव धर्म है वह कदाचित ही सनातन धर्म से भिन्न नहीं है, उसका एक पंथ है, उसका ही एक समुदाय है, और निश्चित ही यह प्रेम और भक्ति के इसमें प्रधानता है, और अपने भक्तों में भी यह इन्हीं भावों को जनित करता रहता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी और स्वरूप को पूर्णतः नकार दे। भक्ति के ही द्वारा हम देखते हैं, अगर इतिहास को पढ़ें तो उपन्यास से थोड़ा सा इतर भी अगर जाएं तो उत्तर पूर्व में, मणिपुर में, उत्तरी असम में और उत्तर पूर्व के कई और भागों में, त्रिपुरा में यही धर्म गया और इन्होंने दीक्षित किया वहां की जातियों को, जनजातियों को, और उनको इतना प्रगाढ़ हिंदू बनाया कि आज भी 2023 में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए, मिशनरियों के आक्रमण का सामना करते हुए, राज्य की अवहेलना का सामना करते हुए वे आज भी बहुत प्रगाढ़ रूप से वैष्णव हैं। तो वे हिंसा का प्रयोग तो सीधे नहीं करते थे, यह बात बिल्कुल सत्य है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उस भक्ति का कोई प्रभाव नहीं था। उस भक्ति का प्रभाव इतना प्रगाढ़ था, इतना गहरा था कि वह जिस प्रकार से शस्त्र उठाकर कोई अपने धर्म की रक्षा करता है, वह प्रेम और भक्ति से ही अपने धर्म की रक्षा करते थे। तो यह अधूरा नहीं है, परंतु इनके कहने का अर्थ जो है वह भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ईश्वर का इन्होंने त्रिगुणात्मक रूप है, उसकी भी वे व्याख्या करते हैं। और वे ऐसा कहना चाह रहे हैं केवल चूंकि जो चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव धर्म है वह स्थापित है, उसका अर्थ यह नहीं कि वैष्णव धर्म की कोई और व्याख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर दशावतार को देखें, विष्णु के सारे अवतारों को देखें, तो उसमें बारंबार स्वयं महाविष्णु ने ही हिंसा की है, लगभग अपने हर अवतार में। तो अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो वैष्णव धर्म में धर्म को बचाने के लिए हिंसा की तो कोई मनाही है ही नहीं। और इस प्रकार से वे समझते हैं कि जिस प्रकार एक और प्रेम और भक्ति का संचार ऐसी जनता में जिसके पास और कोई आधार ही नहीं बचा, जिसके देवालयों को खंडित कर दिया गया, जिसके पांडुलिपियों को जला दिया गया, जहां ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, वहां इस भक्ति और प्रेम के परे और कोई धर्म ही नहीं बचा है। उनके लिए यह अति आवश्यक है। परंतु इसमें से कुछ व्यक्तियों को संन्यास लेकर, शस्त्र उठाकर, शत्रु का रक्तपात करके भी सनातन धर्म की रक्षा करना, यह भी वैष्णव धर्म है। और इस बात में बंकिम चंद्र जी और यहां पर सत्यानंद स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल सही है। तो इसकी बात वे यहां बड़ी स्पष्ट रूप से करते हैं और वे कहते हैं भक्ति और इस शक्ति का मिलना बहुत ही आवश्यक है। 3 गुणों की उपासना करते हुए वे और आगे व्याख्या करते हैं, इन तीनों गुणों की पृथक पृथक उपासना होती है। उनके सत्व से दया, दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है। वे अपनी उपासना भक्ति द्वारा करते हैं। चैतन्य संप्रदाय यही करता है। रजोगुण से उनकी शक्ति की उत्पत्ति होती है। उसकी उपासना युद्ध द्वारा, देव द्वेषी गण के निधन द्वारा होती है, वही हम करते हैं। और तमोगुण से ही भगवान अपनी साकार, चतुर्भुज आदि विविध मूर्ति धारण करते हैं। केसर, चंचन आदि उपहार द्वारा उस गुण की पूजा होती है। सर्वसाधारण वही करते हैं। आप समझे? तो इन तीनों गुणों की पूजा, इन तीनों गुणों की अर्चना समाज में बहुत आवश्यक है। इस बात को समझना इस उपन्यास, इस चेतना के मर्म तक जाने में है कि केवल सात्विक उपासना ही पर्याप्त नहीं है। समाज में तीनों गुण हैं। जिस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं, उस प्रकार से समाज में तीनों गुण हैं। और बौद्ध धर्म से बहुत भिन्न सनातन धर्म ने इन तीनों गुणों पर आधारित साधना का निर्माण किया। जिस प्रकार से किसी भी गुण से आप आरंभ करें, आपका अंत धर्म में हो, मोक्ष की प्राप्ति में ही हो। तो सात्विक साधना है जो चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव साधना है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि रजोगुण की साधना है जो हम करते हैं, जो शस्त्र उठाकर क्षत्रिय की भांति करते हैं। इसको वह प्रकृत वैष्णव धर्म बोलते हैं। जी, प्रकृत वैष्णव धर्म बोलते हैं। और जन साधारण के लिए है जो पूजा अर्चना करके इसका निर्वहन करते हैं, देवालयों में इस प्रकार से निर्वहन करते हैं। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई है कि किस प्रकार से तीनों गुणों का लाभ उठाते हुए आपातकाल में ही नहीं, सामान्य काल में भी तीनों गुणों पर आधारित साधना हमें करना कितना आवश्यक है। और यह तो आपातकाल है। यहां जो बड़ी स्पष्ट बात एक सामने आ रही है, बहुत प्रमुख बात सामने आ रही है कि वैसे तो सन्यासी का कार्य है ज्ञान की उपासना करना, किसी वन क्षेत्र में जाके वानप्रस्थ लेकर साधना करना,
मंत्र जाप करना और ज्ञान की अपने ज्ञान के पथ पर आगे अग्रसर होना। परंतु यह आपातकाल है और यहाँ सन्यासियों ने भी शस्त्र उठाए हुए हैं समाज की, देश की अस्मिता की रक्षा करने में। और उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या इस एक प्रश्न में ही बहुत कम पंक्तियों में बंकिम चंद्र जी ने की है। जिस प्रकार से यहाँ पर श्री विष्णु के त्रिगुणात्मक रूप का चित्रण है, वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से भारत माता को, जैसा हमने आरंभ में भी चर्चा की कि उन्हें देवी का स्वरूप माना गया है, उनके भी 3 रूपों की चर्चा यहाँ पे की गई है। अतीत में वह जगतदात्री थी और जिस समय की ये बात, जिस समय की ये पृष्ठभूमि है, वहाँ उन्हें काली का स्वरूप माना गया है। और यह जो संतान सेना है, उसकी यह परिकल्पना है कि भविष्य में वह दुर्गा स्वरूप में होंगी, के रूप में होंगी, जो कि जिन्होंने दुष्टों का दलन कर दिया है, शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है और अपने एक तेजस्वी रूप में वह भारत भूमि पर विराजमान है। आपने आपातकाल की बात की, हम देखते हैं वहाँ पर वर्णाश्रम धर्म जो होता है, वह एक प्रकार से उसकी व्यवस्था टूट सी जाती है। जो गृहस्थ लोग होते हैं वो भी धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। यहाँ पर दीक्षा की बात की गई है और किस प्रकार गृहस्थ आश्रम के लोग भी यह प्रतिज्ञा ले रहे हैं और संतान सेना से जुड़ रहे हैं और उस प्रक्रिया को, और वो बहुत सुंदरता से यहाँ पे उसकी भी बात की गई। कुछ सुंदर प्रश्न हैं। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होगे? उसने कहा, मुझ पर कृपा कीजिए। सत्यानंद, तुम लोग इन भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि संतान धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे। और वो दोनों बोलते हैं, करूंगा। सत्यानंद, जितने दिनों तक माता का उद्धार ना हो उतने दिनों तक गृह धर्म का परित्याग किए रहोगे? दोनों, करूंगा। सत्यानंद, माता पिता का त्याग करोगे? करूंगा। भ्राता भगिनी त्याग करूंगा। दारा सुत त्याग करूंगा। आत्मीय स्वजन दास दासी इन सब का त्याग। धन संपदा भोग सबका परित्याग। इंद्रजयी होगे, नारियों के साथ कभी एक आसन पर न बैठोगे, न बैठेंगे, इंद्रियां वश में रखेंगे। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए अर्थोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे उसे वैष्णव धनागार को अर्पित कर देंगे। सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र पकड़कर युद्ध करोगे? करेंगे। रण में कभी पीठ ना दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे। यह प्रतिज्ञा भंग हो तो जलती चिता में प्रवेश कर अथवा विष पान कर प्राण त्याग देंगे। यह चर्चा रोंगटे खड़े कर देती है हमारे अंदर। जिस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं और जिस प्रकार के उत्तर जिस व्यक्ति को दीक्षा मिल रही है वे दे रहा है, उससे हमारे अंदर निश्चित ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी कठिन प्रतिज्ञाएं हैं ये, यह सरल नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा में, सनातन समाज व्यवस्था की रक्षा में कितने बलिदानों की आहुति यहाँ पर लगती है, यह हमें यहाँ देखने को मिलता है। पर इससे बहुत प्रश्न भी खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें और नीतियों का, मूल्यों का अध्ययन करें, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो ऐसी कई बातें की जा रही हैं, कई ऐसी प्रतिज्ञा का मांगी जा रही हैं जो व्यक्ति दीक्षित हो रहा है, जो हमारे धर्मशास्त्र के कई उक्तियों के विरुद्ध है। जिस प्रकार से माता पिता का त्याग करना, जबकि हमारे यहाँ माता पिता को तो पंच ऋणों में जो पूर्वजों को हम जिस प्रकार की संज्ञा देते हैं, माता पिता को भी उस रूप में ही देखते हैं। उनका त्याग करना, संतति का त्याग करना, जो हमारा जन्म, अगर हमने उन्हें जन्म दिया है तो हम उनका भरण पोषण, लालन पालन, यह करना तो हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य है ही। इस प्रकार से सारी प्रतिज्ञाएं, सुख शांति का त्याग करना तो समझ में आता है, परंतु माता पिता, पत्नी, संतति, इनका त्याग करना ऐसा क्यों मांगा जा रहा है? यहाँ हमें धर्म के सोपान की चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि धर्म, सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैसा हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि सबसे ऊपर सनातन धर्म है, उसके बाद देश धर्म, राजधर्म, उसके नीचे वर्ण धर्म, कुल धर्म, कुटुंब धर्म, जाति धर्म और व्यक्तिगत धर्म, ये सभी हैं। और इसमें बहुत निश्चित है कि कौन सा धर्म ऊपर है और कौन सा धर्म उससे नीचे है। यह सभी धर्म पालनीय है, इन सभी का पालन करना अनिवार्य है। परंतु अगर इन दो धर्मों में कहीं बीच में द्वंद्व होता है तो जो धर्म ऊपर है उसका पालन करना अनिवार्य है। और जो व्यवस्था, जो अवस्था यहां पर बताई जा रही है कि सनातन धर्म ही संकट में है, तो इस स्थिति में सारे धर्म यहां पर, बाकी के जो निचले धर्म है, वे स्थगित हैं उस व्यक्ति के लिए
जो व्यक्ति यह प्रण करके शस्त्र उठा रहा है, संतान सेना का भाग बन रहा है, उसके लिए केवल सनातन धर्म की रक्षा ही है। तो इस प्रकार के कई प्रसंग भी हमें इसमें दिखते हैं कि जहां व्यक्ति अपने कुछ बड़े अंतरंग धर्मों का, कर्तव्यों का त्याग करके जो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है सनातन धर्म की रक्षा, यहां पर सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य हर मनुष्य का बताया गया है, और ऐसा कर्तव्यबद्ध होकर वे सब कुछ सर्वस्व बलिदान करते हैं जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। ऐसे प्रसंग भी इसमें बार बार आते हैं। जी, केवल सनातन धर्म की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे जाति, देवी, देश, इनकी भी उसको भी बात हो त्याग रही। करने की बात हो जी, रही। जी, और वही एक प्रसंग है यहाँ पर। वो उसके आगे कहते हैं, एक और बात, वह है जाति। तुम किस जाति के हो? महेंद्र तो कायस्थ हैं, तुम्हारी जाति? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार हूं। सत्यानंद, ठीक, तुम लोग अपनी जाति का त्याग कर सकोगे? समस्त संतान एक जाति में है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। तुम लोगों का क्या मत है? दोनों कहते हैं, हम लोग भी जाति का ख्याल न करेंगे, हम सब माता की संतान एक जाति के हैं। तो क्या यहाँ पर क्या वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध जाने की बात हो रही है? कुछ व्यक्ति इसको इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे, परंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह सन्यासियों का समुदाय है। यहां पर उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को त्याग दिया है। उसका अर्थ यह नहीं कि विरोध करने में त्याग दिया, उसकी रक्षा करने हेतु ही इस प्रणाली से वे बाहर आके सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, और सन्यास धर्म पे वर्णाश्रम धर्म लागू नहीं होता। वे इसकी मर्यादा करते हैं, जो व्यक्ति और जो समुदाय उसका पालन कर रहे हैं उसकी रक्षा और उसकी मर्यादा करते हैं, परंतु उनके ऊपर वह लागू नहीं होता, क्योंकि वे ना तो विवाह करते हैं, ना तो परिवार जनित करते हैं, ना संतति करते हैं। तो इस प्रकार से वे सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं। उनके लिए जाति, वर्ण और इस प्रकार के कोई भेद मान्यता नहीं रखते। सनातन धर्म की जो सुंदरता है वह यह है कि सबसे बड़े नियमों को बनाकर ही भी कुछ परिस्थितियां वे ऐसी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जब सर्वोच्च नियम भी, सबसे ऊंचे नियम भी वहां पर धूमिल होते हुए दिखते हैं। जिस प्रकार से, यह तो आपातकाल की बात है, परंतु भारत भूमि में सनातन धर्म के अंदर ऐसी और बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर हमें जाति और वर्ण की व्यवस्था उस स्थान पर नहीं दिखती। जिस प्रकार से जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जब किसी देवता की आराधना करने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं किसी तीर्थ यात्रा पर, और जब हम यात्रा कर रहे होते हैं उस समय कोई जाति नहीं होती, उस समय कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं होता। सब अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, स्वपाकी होते हैं। उस समय क्षेत्र के, भाषा के, जाति के, वर्ण के भेद सारे मिट जाते हैं। सब केवल भक्त भाव, समानता में देवता के तीर्थ यात्रा में देवता के दर्शन करने जाते हैं। इसी प्रकार यहां आपातकाल में यह सारे भेद मिट जाते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि ये सारे भेद निरर्थक हैं। तो कुछ व्यक्ति और कुछ समुदाय और कुछ वामपंथी इस प्रकार की व्याख्या करेंगे कि यह तो सारे भेद जो हैं वह बिल्कुल ही निरर्थक हैं और इन्हें सदैव और हर स्थिति में त्याग देना चाहिए। और कुछ व्यक्ति ये कहेंगे, एक आलोचना इनकी ऐसी भी हो सकती है कि ये तो जाति वर्ण के विरोध में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करने हेतु ही वे सन्यास धर्म का पालन करने में, वहां उस सन्यास आश्रम के अंदर उनको जाति और वर्ण का भेद नहीं है, वहां पर वे उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनका पालन वे कुछ ही किसी और ही नियमों का पालन करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ एक और पुरुष दीक्षा ले रहे हैं, धर्म की रक्षा करने को आतुर हैं, वहीं स्त्रियों का भी त्याग कम नहीं है। महेंद्र की जो पत्नी है वह विषपान कर लेती हैं, और उनका ये बहुत बड़ा त्याग है। इन पंक्तियों में हम उसको देखते हैं। मुझे जाने की आज्ञा उन्होंने दी है। किसकी बात कर रही है? यह देवताओं की इच्छा है। तो क्या मैं किसी तरह भी रुक सकती हूँ? मैं स्वयं ना मरती तो कोई मार डालता। मैंने आत्महत्या कर अच्छा ही किया है। तुमने देशोद्धार का जो व्रत लिया है उसे तन मन धन से पूरा करो, इसी में तुम्हें पुण्य होगा। और इसके आगे बहुत सुंदर, इसी पुण्य से मुझे भी स्वर्ग लाभ होगा। हम दोनों ही साथ साथ अक्षय स्वर्ग सुख का उपभोग करेंगे। वह यह त्याग इसलिए कर रही हैं कि उनके पति को कोई राग ना हो, वह जिस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पर बढ़ते रहें। जी, तो हम ये देखते हैं कि राग और द्वेष हमारे कर्तव्य बोध में आड़े आ सकते हैं, और हम देखते हैं कि इस उपन्यास के लगभग सभी पात्र किस प्रकार से परस्पर द्वेष से उठकर
क्योंकि वह ऐसा समय है जबकि बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है समाज में, परंतु उस द्वेष से उठकर वह सनातन धर्म की सेवा में अपने कर्तव्य बोध के लिए अग्रसर है। यहां पर हम राग से ऊपर उठ के भी केवल वे पुरुष ही नहीं जो शस्त्र उठाकर शत्रु से लड़ रहे हैं, परंतु वे स्त्रियां भी जो घर पर रहकर इस प्रकार के परम त्याग करके, और केवल वे ही विष नहीं खाती, अपनी बेटी को भी विष देती हैं। तो इस प्रकार से एक मां के हृदय से अगर आप पूछें तो अपना अंत और अपनी बेटी का अंत केवल देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ राग से, इससे बड़ा कोई राग नहीं, एक माँ का अपने बालक बालिका के लिए जो राग है उससे बड़े राग की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस उनके पति अपने प्रण को, अपने व्रत को पूर्ण कर सकें, सनातन धर्म की सेवा में अपने प्रण को, अपने व्रत को पूर्ण कर सकें, इसलिए अपने जीवन का अंत और अपनी बालिका के जीवन का अंत, अपनी बेटी के जीवन का अंत भी करने के लिए तत्पर हैं। यह राग से वे इतने ऊपर उठ चुकी हैं। तो ऐसा बलिदान, ऐसा त्याग सनातन धर्म की रक्षा में सदैव लगता रहा है, और अनगिनत, यह कुछ सहस्र नहीं, कुछ लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों ने इस प्रकार के बलिदान दिए हैं जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। और इस कारण ही आप और हम आज इस युग में स्वयं को हिंदू कह सकते हैं, स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी कह सकते हैं। उसके पीछे यह सब बलिदान, यह एक उपन्यास की बात है, पर यह सत्य है, इतिहास में हमें बार बार दिखता है, और यह एक ऐतिहासिक घटना पर ही आधारित है। अनगिनत व्यक्तियों ने, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, बालक बालिकाओं ने सनातन धर्म की रक्षा में इस प्रकार के बलिदान दिए, तभी यह धर्म आज तक यहाँ पर विकसित है, यहाँ पर फल फूल रहा है। जी, प्रेम का भी बलिदान हम एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं, उसके बारे में यदि आप बताएं। जी, तो अब चूंकि यह एक उपन्यास है और उपन्यासकार का एक परम लक्ष्य होता है कि जीवन को, जीवन की संपूर्ण विविधता में दर्शाना भी उसका एक लक्ष्य है, तो यह भी उन्होंने किया है। अब द्वेष और राग से ऊपर उठना सिद्धांत रूप से तो कह देना सरल है, परंतु इससे कई बार द्वंद्व भी पैदा हो सकते हैं हमारे राग के बीच में और कर्तव्य के बीच में। राग और कर्तव्य का जो द्वंद्व है वह भी बहुत सुंदर रूप से बंकिम जी ने समझाया है। दो और पात्र हैं इस उपन्यास के, जीवानंद और शांति जी, उनके परस्पर जो संबंध है उसमें जीवानंद जी ने भी व्रत लिया है, संन्यास लिया है अब सनातन धर्म की सेवा के लिए, परंतु उनका राग जो है अपनी पत्नी के लिए, और बहुत निश्चल प्रेम है। उन दोनों का परस्पर संबंध बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रगाढ़ है। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, और उन्हें छोड़ना या उनको सदैव के लिए त्याग देना उनको, उनके मन को अच्छा नहीं लगता, और इस प्रकार से वे उनसे आकर यह बात करते हैं कि सन्यास को छोड़ के वे पुनः एक दूसरे के साथ रह के बड़े सुख से अपने जीवन यापन कर सके। कुछ पंक्तियों में कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और सारा संसार, व्रत होम योग यज्ञ, ये सब एक तरफ है और दूसरी तरफ तुम हो। यह द्वंद्व बहुत स्पष्ट है, एक ओर सनातन धर्म के प्रति कर्तव्य, दूसरी ओर राग। मैं किसी तरह भी समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा पलड़ा भारी है। द्वंद्व तभी है जब स्पष्ट रूप से हमें पता ना हो कि हम किसका चयन करें। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ एक बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। और ये बड़ी साधारण सी भावना है, उनका मन ये किसी लोभ से भरा हुआ नहीं, बहुत साधारण जीवन जीने की वे बात कर रहे हैं। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ एक बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग गढ़ सकता हूं। क्या करना है मुझे देश लेकर? देश की उस संतान का भाग्य है जो तुम्हारे जैसी गृह लक्ष्मी प्राप्त कर भी सुखी ना हो सके। मुझसे बढ़कर देश में कौन दुखी होगा? तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। क्योंकि स्थिति और प्रसंग यह है कि वह इस दारिद्र में पहुंच गई है पति के उनके साथ उनका निर्वहन ना करने के कारण, कि उनके पास ढंग के वस्त्र भी नहीं। और उनकी इस दशा को देखकर, बड़ी सुंदर, बड़ी भव्य दिखने वाली स्त्री, उनकी पत्नी, उनकी इस दशा को देखकर उनके मन में ये सारे भाव जागृत होते हैं। तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है? अब यह जो प्रश्न है इतनी स्पष्टता से बंकिम चंद्र जी आपके सामने रख रहे हैं, उनका
कर्तव्य, उनका धर्म अपनी पत्नी के प्रति और उनका कर्तव्य सनातन धर्म के प्रति स्पष्ट रूप से सामने कहते हैं। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है? मैं किस धर्म के लिए देश देश, वन वन, बंदूक कंधे पर लेकर प्राणी हत्या कर इस पाप का भार संग्रह करूं? पृथ्वी संतानों की होगी या नहीं कौन जानता है, लेकिन तुम मेरी हो, तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम ही मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब वापस न जाऊंगा। इस प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति कदाचित कहीं और आपको मिलती हो। इतने सुंदर शब्दों में, बड़े निश्चल स्वरूप में प्रेम सामने यहां पर दिख रहा है। यहां प्रेम का बीभत्स रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। वह उनके शरीर के लिए आतुर नहीं है, परंतु उनके भक्ति भाव में जिस प्रकार से किसी देवी की आराधना करते हो, पत्नी के उन्हें सुख मिले और वे इस दशा में ना रहें, इस प्रकार से आराधना सी करके वे उनकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं कि चलो मैं त्याग देता हूं सर अपना संन्यास धर्म और तुम्हारे साथ चलता हूं। इसीलिए जो प्रतिज्ञा हमने पहले जिसके बारे में बात की, जो प्रण लिए जा उनसे रहे हो, ली कितना जाती है, बड़ा इतनी त्याग कठिन है, कितना बड़ा बलिदान ली है। जाती है। जी। तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो इस प्रकार से अपने पति के प्रस्ताव को ठुकरा दे, जो इतने प्रेम, निश्चल प्रेम से किया गया हो? पर शांति कुछ ऐसा ही करती है। शांति कुछ देर तक बोल ना सकी, फिर बोली, छी, तुम वीर हो। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। तुम अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का प्रत्याग करोगे, तुम अपने वीर धर्म का कभी प्रत्याग ना करना। यहां पर किसी और सभ्यता में, कदाचित किसी और देश में इस प्रकार का उत्तर स्त्री से हमें नहीं मिलता। यहां पर स्त्री अबला नहीं है, जो वंदे मातरम के अंदर भारत मां के लिए भी जो भावना है वह यहां स्त्री के लिए भी भावना है। वह अबला नहीं है, वह इतनी शक्तिशाली है कि ऐसे प्रेम के प्रस्ताव पर कठिन परिस्थिति तो वह झेल ही रही है, उसके कपड़े चीथड़ चीथड़ हो गए हैं, उससे वह नहीं डरती। जब पति उस स्थिति में यह प्रस्ताव करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पुनः तुम्हारे पास आ जाता हूं, उसको भी ठुकराते हुए, इससे अधिक वीरता क्या होगी? वे कहती हैं कि तुम अपने वीर व्रत का, वीर धर्म का, जो कि सनातन धर्म की रक्षा है, उसका पालन करते रहना। ऐसे ऐसे स्त्रीत्व की परिकल्पना सनातन धर्म में, भारतवर्ष में ही हो सकती है। हम देखते हैं एक और प्रसंग में, स्वर्णांजलि के एक और अंक में हमने इस प्रकार की बातचीत की है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का हम परिचय देते हैं, उनकी जब हम बातचीत करते हैं, तो एक प्रसंग उनके बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार वे अपनी पत्नी से, जब वे मायके गई हुई थी, तो उनसे मिलने के लिए इतने आतुर हो गए कि वे वहाँ नदी पार करके और बहुत कठिनाइयां पार करके उनके पास पहुंचते हैं। और वे ये समझते हैं कि अब तो उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी कि इतनी सारी बाधा पार करके कुछ दिवस के लिए वह अपने मायके गई है, और पति इतना भी नहीं रह सका और वह उनसे मिलने के लिए आया है। परंतु होता कुछ उल्टा ही है। वे उनको इतना प्रताड़ित करती हैं कि इस शरीर के लिए तुम इतने अंधे हो गए, उसकी भक्ति में इतने अंधे हो गए। इतनी भक्ति अगर तुमने भगवान की कर ली होती तो अभी तक, राम की कर ली होती तो अभी तक तो राम की प्राप्ति हो गई होती। यह भारतवर्ष ही है जहां पर पत्नी स्त्री अपने कर्तव्य से, जिस व्रत का वह जीवन पर्यंत पालन कर रही है, पति धर्म का जो जीवन पर्यंत पालन कर रही है, क्षण में वह उससे उठकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पति को रणभूमि में मरने के लिए भेज सकती है। यही बात हमें यहां पर शांति की जो इस वाणी में सुनाई देती है। तो ऐसा गुंजन जिस देश के अंदर हो, ऐसा गुंजन जिस समाज के अंदर हो, जिस धर्म के अनुयायी इस प्रकार की बात कर सकें, उस धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। इस उपन्यास से हमें यह भी सीखने को मिलता है। शांति ने केवल इतना नहीं किया, वह एक पग और आगे बढ़ती हैं। वो ब्रह्मचारिणी होने की प्रतिज्ञा लेती हैं और संतान सेना को वो जाके उससे जुड़ जाती हैं, प्रतिज्ञा लेती हैं। और क्या कहती हैं? मैं ब्रह्मचारिणी हूं और प्रभु के समीप ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए आई हूं, स्वामी दर्शन के लिए नहीं। विरह यंत्रणा से मैं कातर नहीं हूं। पतिदेव ने जो धर्म ग्रहण किया है, मैं उसकी भगिनी क्यों ना बनूं, इसलिए आई हूं। जी, कर्तव्य और राग के बीच में जो द्वंद्व है, उसको इतने सुंदर ढंग से बताते हुए कर्तव्य की विजय भी बंकिम चंद्र जी बताते हैं। सनातन धर्म की शक्ति ब्रह्म के समान ही अनंत है। ऐसी कोई समस्या, कोई परिस्थिति नहीं जिसका तोड़ इसके पास ना हो। भगवती आराधना में भारत माता का स्वरूप देखकर उसकी रक्षा करने का प्रण
श्री बंकिम चंद्र जी ने हमें आनंद मठ के माध्यम से दिया है। इसी प्रण को लेते हुए स्वर्णांजलि के अगले अंक में हम आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्ते।